हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। BBMKU बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। मैं आपको बता दूं, ये बीएड सेमेस्टर 1 का पेपर है। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप इसका नाम है। याद रखिएगा, ये पेपर 1 है और 2025 का ये पेपर है। इससे पहले मैंने देखिए 2024 का पेपर आप लोगों के लिए अपलोड कर रखा है, 2023 का पेपर अपलोड कर रखा है, 2022 का, 2021 का, 2020 का। तो लगभग 6 साल के पेपर आपको यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। अगर आपको पर्टिकुलरली एक एक ईयर का पेपर देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है सबका पेपर देख सकते हैं। आगे आने वाले समय में आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के भी पेपर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुँचाएँ ताकि हम लोग आपके लिए और भी कंटेंट तैयार कर सकें सेमेस्टर 2, 3, 4 के लिए। चलिए आगे बढ़ें। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको ये पिछले 6 साल के क्वेश्चन पेपर जिसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा ताकि आप प्रिंट कराकर अच्छे से पढ़ सकें, तो ये सारे पीडीएफ को अवेल करने के लिए आपको क्या करना है, छोटा सा एक ट्रांजैक्शन करना है 49 रुपीज़ का, ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। तो ये 49 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन करेंगे, आपको मैं पिछले 6 साल के सभी पेपर के पेपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 1-2 रुपये से भी कम आपको पर पीडीएफ पढ़ने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधे पीडीएफ की ओर हम लोग बढ़ेंगे। पीडीएफ यहां से आप देख सकते हैं, ये रहा पीडीएफ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको पीडीएफ मैं प्रोवाइड यहां पे करा रहा हूं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखिए, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप TC 101 का ये पेपर है। 2025 का एग्जामिनेशन 3 घंटे का था और 80 नंबर आप यहां से ओवरऑल ला सकते थे। देखिए ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में ये क्वेश्चन बटा हुआ है। तो ग्रुप ए में देखिए टोटल जो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे वो 2-2 नंबर यानी कि 20 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर था। पहला क्वेश्चन देखिए क्या था, फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु डिवोटेड मच ऑफ हिज टाइम इन कलेक्टिंग डेटा ऑन एडोलेसेंस वाज। किशोरावस्था से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करने में सबसे अधिक समय देने का श्रेय किस जो मनोवैज्ञानिक है उसको जाता है? हल को, पावलव को, जिलर को या फिर फ्रोबेल को? इसका आंसर आपको करना था। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया है, द डेवलपमेंट विच इज इन द सीक्वेंस फ्रॉम हेड टू लेग। जिस विकास का क्रम सिर से पैर की दिशा में होता है उसे क्या कहा जाता है? डेवलपमेंट सीक्वेंस, मैचुरेशन सीक्वेंस यानी कि विकासात्मक क्रम या फिर परिपक्वता क्रम। तीसरा है सिफालिकोडल सीक्वेंस या फिर मस्तकाभिमुखी क्रम। चौथा जो है प्रोक्सीमेडेस्टल सीक्वेंस यानी कि निकट दूर क्रम। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। वॉन्डरिंग द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना जगत में विचरण होता है, क्या होता है? शैशवावस्था में, इन्फेंसी में, किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस में, चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था में, या फिर इन्फेंसी एंड एडोलेसेंस यानी कि शैशवावस्था और किशोरावस्था में, दोनों में होता है। ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर डी देखिए क्या पूछा गया है, टुवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज द चाइल्ड फर्स्ट स्टार्ट अटैच्ड। निम्नलिखित में से किस घटना से बालक जो है सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? माँ से, मदर से, साउंड से यानी कि ध्वनि से, तीसरा है लाइट से, या फिर चौथा है फूड से। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। Adolescence is a new birth in which higher the superior human characteristics are born, whose statement is this। किशोरावस्था एक नया जन्म है जिसमें उच्चतर और श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है? गैसल का, स्किनर का, या फिर जॉन एंड सिम्पसन का, या फिर स्टैनली हॉल का। देयर इज नो रिलेशन विद द मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास का संबंध नहीं है वेट एंड हाइट ऑफ अ लर्नर यानी कि शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई से। फिर है डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी यानी कि स्मृति के विकास से। तीसरा ऑप्शन है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, अवबोध की क्षमता से। चौथा ऑप्शन है रीजनिंग एंड डिसीजन यानी कि तर्क एवं निर्णय से। क्वेश्चन नंबर जी की ओर बढ़ेंगे। According to the जीन पियाजे there are stages of the cognitive development। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। द प्रोसेस बाय विच द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और सोसाइटी ट्रांसमिटेड देयर कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति और समाज अपने संस्कृति को दूसरे वंशज में हस्तांतरित करता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? कल्चरल ट्रांसमिशन यानी कि सांस्कृतिक संरक्षण, या फिर दूसरा कल्चरल एसिमिलेशन यानी कि सांस्कृतिक समीकरण। तीसरा है सोशल ट्रांसमिशन यानी कि सामाजिक संरचना। चौथा है सोशियो कल्चरल ट्रांसमिशन यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक संरचना। अगला सवाल है देखिए आई नंबर, हु क्लेम दैट सर्टन यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज आर इनेट इन ऑल लैंग्वेजेस। किसने यह दावा किया था कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं, इनेट होते हैं, पैदा होते ही होते हैं? तो ये एल्बर्ट बंडूरा साहब ने,
ईसी टॉलमैन ने, बीएफ स्किनर ने या फिर नॉम चॉम्स्की ने? इसका आंसर देखिए चौथा नंबर होगा, एलईडी के बारे में नॉम चॉम्स्की ने कहा था। क्वेश्चन नंबर जे, हु एक्सप्लेन द स्टेज थ्योरी ऑफ मोरल रीजनिंग? मोरल यानी कि नैतिक तर्क की अवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑब्वियसली कोहलबर्ग ने दिया था, फ्रॉइड ने नहीं दिया था। पेवलोव का कुत्ता था, आपको याद होगा, और मैकडुअल। अगला ग्रुप देखिए, ग्रुप बी आ गया है। यहाँ पे आपको 5 नंबर मिलेंगे, 4 सवालों के जवाब देने हैं, सॉरी 5 क्वेश्चंस का जवाब देना है, 4 नंबर आपको हर क्वेश्चन के लिए मिलेगा। पहला क्वेश्चन, What obligation should be teacher have towards the childhood and boy and girls? बाल्यावस्था के दौरान बालक बालिकाओं के प्रति अध्यापकों के क्या दायित्व होने चाहिए? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं? वृद्धि और विकास में अंतर बताएं। एक्सप्लेन द फिजिकल एंड द मोरल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्डहुड, बाल्यावस्था के शारीरिक और नैतिक विकास की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द रोल ऑफ अ टीचर इन फिजिकल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन, बच्चों के शारीरिक और नैतिक विकास में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फैमिली एंड स्कूल ऑन अ चाइल्डहुड स्टेज, यानी कि बाल्यावस्था में परिवार और विद्यालय के प्रभाव की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 7, एडोलेसेंस इज रिगार्डेड एज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, एक्सप्लेन इट, यानी कि किशोरावस्था एक जो है संघर्ष एवं तूफान का काल है, इसे स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, फैमिली इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, एक्सप्लेन हाउ, परिवार जो है एक सामाजिक संस्था है, कैसे समझाएं। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि अनुवांशिक और वातावरण के अंतर संबंध की व्याख्या कीजिए। ग्रुप सी में आएंगे अब हम लोग। ग्रुप सी में देखिए क्या बोला गया है, 10 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, और सॉरी 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, 40 नंबर आपको मिलेंगे, 10-10 नंबर हर एक क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द जुवेनाइल डिलिक्वेंसी एंड डिस्कस इट्स कॉज एंड द रेमेडीज, बाल अपराध से आप क्या समझते हैं, इसके कारण तथा निवारण की चर्चा करें। डिस्कस द मेजर प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ एजुकेशन, सजेस्ट देयर रेमेडियल प्रोग्राम, यानी कि शिक्षा के दृष्टिकोण से किशोरावस्था की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए, इसको निराकरण करने का जो कार्यक्रम है उसका सुझाव दीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय द मोरल डेवलपमेंट, डिस्क्राइब द कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास से आप क्या समझते हैं, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अगला सवाल है, डिस्क्राइब द एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, एरिक्सन के सामाजिक सिद्धांत का जो है वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, स्कूल इज अ साइट ऑफ आइडेंटिफाई फॉर्मेशन इन अ टीचर्स एंड स्टूडेंट, हाउ, डिस्क्राइब इट, विद्यालय एक ऐसी जगह है जहां शिक्षकों एवं छात्रों में स्वलक्षण का निर्माण होता है, कैसे, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंस, डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, इसके निर्धारकों का वर्णन कीजिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ फैमिली, क्लासमेट, कम्युनिटी, स्कूल्स इन द प्रोसेस ऑफ अ सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड, बालक के समाजीकरण में परिवार, सहपाठी, समुदाय एवं विद्यालय की भूमिका का विवेचना कीजिए, वर्णन कीजिए। तो ये था बीएड चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का जो पहला सेमेस्टर का पेपर है 2025 का। मैं आपको बता दूं 49 रुपीज़ में आप PYQs, जितने भी पिछले 6 साल के PYQs हैं BBMKU सेमेस्टर 1 का, वो आप अवेल कर सकते हैं। 399 में आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे फॉर BBMKU सेमेस्टर 1। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। 5 लाख हम लोग जो है, 5 लाख नहीं 5000 चाह रहे हैं कि इस चैनल पे सब्सक्राइबर हो जाए जल्द से जल्द। एक्चुअली दिस इज नॉट अ सब्सक्राइबर, दिस इज ऑल अबाउट आवर फैमिली, वी आर एज अ कम्युनिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।